आपने सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों कपल्स देखे होंगे। हंसते हुए चेहरे, वेकेशन की फोटोज, हैशटैग कपल गोल्स। देखकर लगता है यार इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पति ने सुबह अपनी पत्नी के लिए लव यू का स्टेटस डाला, वो शाम को किसी और के साथ होटल के कमरे में था। या वो पत्नी जो दुनिया के सामने पतिव्रता दिखती है, वो अपने कॉलेज के दोस्त के साथ सीक्रेट ट्रिप प्लान कर रही है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये आपके पड़ोस, आपके ऑफिस, शायद आपके अपने घर की कहानी है। आंकड़े डरावने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले कुछ सालों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में 300% की बढ़ोतरी हुई है। शादी, जिसे हम 7 जन्मों का बंधन मानते थे, आज वो 7 साल भी मुश्किल से टिक रही है। आज के एपिसोड में हम घुसेंगे उस दूसरी दुनिया में जहां दो जिस्म तो मिलते हैं, लेकिन रूह का सौदा होता है। सबसे बड़ा सवाल, अचानक सा बेवफा क्यों हो गए? क्या पहले लोग वफादार थे? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन पहले धोखा देना मुश्किल था, पकड़े जाने का डर था, चिट्ठियों के जमाने में रिस्क था। लेकिन आज धोखा आपकी जेब में है। टेक्नोलॉजी ने अफेयर को एक ऐप बना दिया है। भारत में ऐसी डेटिंग ऐप्स आ चुकी हैं जो खासतौर पर शादीशुदा लोगों के लिए बनी हैं। उनकी टैगलाइन ही होती है, मोनोगमी इज बोरिंग। सोचिए, एक इंसान ऑफिस में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है और उसी समय फोन पर एक सीक्रेट ऐप के जरिए अपनी दूसरी लाइफ जी रहा है। ऑफिस की लेट नाइट मीटिंग अब काम की नहीं रही, ट्रिप्स अब ऑफिशियल नहीं रहे। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट किया, लेकिन विडंबना देखिए, इसी ने हमें अपने पार्टनर से सबसे ज्यादा दूर कर दिया। लेकिन सिर्फ ऐप होने से कोई चीट नहीं करता। वजह गहरी है। वजह है हमारे दिमाग का एक केमिकल, डोपामीन। शादी के 5 से 10 साल बाद वो स्पार्क कम होने लगता है। घर की जिम्मेदारियां, ईएमआई, बच्चों की फीस, रोमांस कहीं खो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आपको लगता है मेरी तो जवानी ऐसे ही निकल जाएगी। तभी एंट्री होती है उस तीसरे शख्स की। हो सकता है वो ऑफिस का कलीग हो या जिम पार्टनर। वो आपको अटेंशन देता है जब वो कहता है, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, या तुम्हें कोई समझता नहीं पर मैं समझता हूं। तो आपके दिमाग में डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको सालों बाद जिंदा महसूस होता है। इसे वैलिडेशन हंगर कहते हैं। असल में आप उस तीसरे इंसान से प्यार नहीं करते, आप उस तारीफ से प्यार करते हैं। आप उस एहसास से प्यार करते हैं कि मैं अभी भी डिजायरेबल हूं। समाज का एक पुराना मिथ है, मर्द ही धोखेबाज होते हैं, औरतें तो देवी होती हैं। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। सर्वे बताते हैं कि भारत में शादीशुदा औरतों के अफेयर्स की संख्या मर्दों के बराबर और कुछ शहरों में उनसे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन फर्क है वजह में। आमतौर पर मर्द धोखा देते हैं वैरायटी और फिजिकल नीड्स के लिए। उन्हें बस कुछ नया चाहिए। लेकिन जब एक औरत धोखा देती है तो वजह अक्सर इमोशनल होती है। जब उसे घर पर सम्मान नहीं मिलता, जब उसका पति उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ या रोबोट समझता है, तब वो बाहर उस इंसान को ढूंढती है जो उससे बात करे। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, अकेलापन या हवस, नतीजा हमेशा एक ही होता है, तबाही। धोखा सिर्फ सेक्स नहीं है, धोखा वो झूठ है जो आप रोज सुबह उठकर बोलते हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा है गैस लाइटिंग। जब शक होने पर पार्टनर पूछता है, तुम आजकल बदले बदले लग रहे हो, तो चीटर जवाब देता है, तुम पागल हो गए हो, तुम शक कर रहे हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। सोचिए, वो अपनी गलती छुपाने के लिए अपने पार्टनर को पागल महसूस कराते हैं। ये मेंटल टॉर्चर है। और जब ये राज खुलता है तो एक इंसान नहीं मरता, पूरा परिवार मरता है। बच्चों का अपने माता पिता से भरोसा उठ जाता है। जिस पार्टनर को धोखा मिला, उसकी सेल्फ वर्थ जीरो हो जाती है। उसे लगता है मुझ में ही कोई कमी होगी। एक रात का रोमांच दशकों की मेहनत और भरोसे को राख कर देता है।
मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो उसे खत्म करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? चीट करना मजबूरी नहीं, एक चॉइस है। ये कायरता है कि आप एक डाल को तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक दूसरी डाल हाथ में ना आ जाए। क्या हमारा समाज अब इतना खोखला हो चुका है कि वफादारी एक पुराना फैशन बन गई है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए।